बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में बाहर रोक दिया गया और पुलिस को इस अफरा तफरी में बुलाया जैसे हमारे ये पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है, ये कमांडर्स हैं जो पहाड़ों से उतरे और राजा शहबाज की जान और इज्जत को बड़ा शदीद खतरा था। बहरहाल उसने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए जिसकी वजह से उन्होंने नहीं छोड़ा और हमारी रजिस्ट्रेशन खत्म की। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मेरा सवाल है कि PMLN ने कौन सी कराई थी? ये कारी हफीज के खिलाफ तो उसकी पूरी पार्टी जो है वो सरापा एहतजाज थी। उन्होंने आपको भी खत लिखा, उन्होंने अपनी मरकजी क़यादत को भी खत लिखा था और उन्होंने आपको जो लिखा उसमें कहा कि इसको सदर कहना छोड़ दें क्योंकि ये सदर नहीं है। तो वो कौन सा इंट्रा पार्टी इलेक्शन था जिसमें तमाम वर्कर्स को मौका था कि हफीज के मुकाबले में वो खड़े हो जाएं और कंटेस्ट करें? बेशक शो ऑफ हैंड हो, कोई नहीं हुआ था, हम सबको पता नहीं है, सारा ड्रामा। NP का नहीं है, पीपल्स पार्टी ने कौन सा इलेक्शन करवाया, काफ लीग का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन नहीं था, किसी भी सियासी पार्टी का। ये सिर्फ और सिर्फ कदगन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने की। और हमने आपके ऑफिस से भी पूछा कि अगर हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन दर हकीकत करा लें, क्योंकि आपने हमारा A4 साइज का पेपर जो PMLN का एक्सेप्ट किया वो हमारा तो एक्सेप्ट करना ही नहीं था, करा भी लें तो क्या आप हमें सिंबल देंगे? तो जिसके ऊपर आपके ऑफिसर्स जो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस से जो हमें जवाब मिला वो यही था कि आप इलेक्शन करा भी लें तो आपको सिंबल नहीं मिलेगा क्योंकि वफाक में आपको सिंबल नहीं है। तो आप सीधा सीधा कहें कि आपको, जिस तरह आपने ज़िमनी इलेक्शन में जब हमारे वफूद गए तो आपने कहा हमें वाज़े तौर पे कि जी मैं मजबूर हूं, मुझे जो एजेंसीज कहेंगी मैंने वो करना है, क्योंकि इस कुर्सी पे उन्होंने ला के बिठाया हुआ। तो मैंने उनकी मानी है, आइन कानून की मेरे सामने कोई हैसियत नहीं है। तो हमें पता है आप मजबूर हैं, आप अपनी मजबूरी का इजहार करें। आप क्यों बहाने बना के झूठ बोल के अपने लिए और जिल्लत का सामान पैदा करें? हमें वैसे पता है आप बड़े बाकमाल बेशर्म हैं, लेकिन फिर भी हमारे इलाके के हैं तो हम हमदर्दी के नाते पे आपको थोड़ा सा मशवरा दे रहे हैं कि ज्यादा झूठ ना बोलें, क्योंकि इससे आपको भी मसला हो सकता है, आपको भी मसला हो सकता है। और वह ऐसे हो सकता है कि भुट्टो साहब की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत फिर भी बनी, एक दफा नहीं कई दफा बनी। नवाज शरीफ एक दफा जेल सऊदीया भागा और दूसरी दफा फिर डील करके ये भागा, और ऐसा भागा कि ये मुड़ के इसने वापस नहीं आना था क्योंकि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तो बड़ी तपी हुई थी। लेकिन फिर ऐसे दिन आ गए कि इसके भाई और इसकी बहन बेटी को, ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा हो कि बगैर मैंडेट के, बगैर किसी मैंडेट के ला के चीफ मिनिस्टर और वजीर आजम बनाए और सलूट मार। तो आपका क्या ख्याल है कि इस मुल्क में कभी आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी? क्योंकि पिछली पार्टीज और इसमें फर्क है, पिछली पार्टीज ने हमेशा अपने इक्तदार की जदोजहद की। इस दफा पहली दफा एक शख्स मुज़ाहमत कर रहा है और वो आइन और कानून के लिए कर रहा है, वो हकीकी आज़ादी के लिए कर रहा है, वो हर पाकिस्तानी के हुकूक के लिए कर रहा है, वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए कर रहा है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब वो आपके बच्चों के हुकूक के लिए भी लड़ा है कि क्योंकि कोई भी मुआशरा जिसमें आइन कानून और इंसाफ की बालादस्ती होगी उसमें कोई ताकतवर नहीं होता, कोई कमजोर नहीं होता। रियासत सबके लिए बराबर होती है, सबके हुकूक बराबर होते हैं, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती है। रियासत कमजोर तबके का ज्यादा ख्याल रखती है। तो अगर कल को इक्तदार ये चीज शिफ्ट हो जाती और आइन और कानून की बालादस्ती होती, फिर आप क्या करेंगे? आपका तो बड़ा बुरा हाल होगा उस वक्त, क्योंकि आपने तो बड़े लंबे चौड़े हिसाब किताब देने। तो मेरा आपसे मशवरा है कि आप इस चीज पे ज्यादा पार्टी ना बने। आप कहें जैसे आपने ज़मीनी इलेक्शन में हमें पैगाम भिजवाया था, आप कहें कि मजबूरी है, ऊपर से ऑर्डर्स हैं। और मेरा तमाम गिलगित बल्तिस्तान में जो मेरे बहन भाई सुन रहे हैं उनसे इंशाअल्लाह ताला हमारा अहद है कि जितनी जुर्रत से, बहादुरी से और दिलेरी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ा था, उससे ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान में हमारे लीडर्स, हमारे वर्कर्स और हमारे टिकट होल्डर्स इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि जो कमजोर दिल के थे और जो गंद बला था और जो लोटे थे वो चले गए। अब जो रह गए हैं वो साफ शफाफ आप लोगों की नजरों के सामने। और इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान का एक एक जवान इस सफर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जर्नी में इस मुल्क के लिए जो है वो इमरान खान के नजरिए पे कदम से कदम मिला के इमरान खान के साथ चलेगा। और जो नतीजा पाकिस्तान में था उससे भरपूर नतीजा इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से मिलेगा सबको। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।